नमस्कार। आज हम एक बहुत बड़ी चीज को समझने जा रहे हैं, टाटा सन्स की विशाल एनुअल रिपोर्ट। मतलब ये जो 160 साल पुराना एम्पायर है, ये आने वाले कल के लिए खुद को कैसे बदल रहा है। आइए इसी को खंगालते हैं। टाटा ग्रुप की कहानी सच में गजब की डाइवर्सिटी वाली है। इसकी शुरुआत होती है एकदम रोजमर्रा की आम चीजों से। और फिर ये कहानी पहुंच जाती है ग्लोबल टेक्नोलॉजी और कंसल्टिंग की एक बिल्कुल अलग कॉम्प्लेक्स दुनिया में। और साथ ही ये एक पूरे देश की इंडस्ट्रियल बैकबोन, मतलब रीढ़ की हड्डी भी है। तो सवाल ये है कि ये ग्रुप आखिर कितना बड़ा है। चलिए एक अंदाजा लेते हैं। ये समझने के लिए कि टाटा आगे कहाँ जा रहा है, पहले ये समझना होगा कि इसका स्केल, इसका आकार कितना बड़ा है। जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, और ये तो सिर्फ एक छोटी सी झलक है बस। अकेले टीसीएस का रेवेन्यू देखिए, 2.5 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और ये कंपनी 6 लाख से ज्यादा लोगों को रोजगार देती है। मतलब ग्रुप का हर एक हिस्सा अपने आप में एक एम्पायर है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, ग्रुप आईटी सर्विसेज से लेकर कंज्यूमर गुड्स तक, मतलब हर तरह के सेक्टर्स में फैला हुआ है। अब इस डाइवर्सिटी से एक स्टेबिलिटी तो मिलती है, बिल्कुल। लेकिन सोचिए, इतनी सारी कंपनियों के लिए एक जैसी स्ट्रैटेजी बनाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज भी है। तो इतने बड़े स्केल के साथ टाटा का अगला कदम क्या है? एनुअल रिपोर्ट में ये बात बिल्कुल साफ है कि ये एक बहुत ही अहम मोड़ है। मतलब ये बिजनेस एज यूजुअल वाला टाइम नहीं है। ग्रुप की लीडरशिप इस ग्लोबल बदलाव को एक खतरे की तरह नहीं देख रही, बल्कि वो इसे एक मौके की तरह देख रहे हैं, तेजी से आगे बढ़ने का एक जरिया। और इस पूरे बदलाव के सेंटर में एक ही आइडिया है, फाइनेंशियली और स्ट्रेटेजिकली फिट होना। जैसा कि रिपोर्ट में कहा गया है, जीतने की चाहत तो सब में होती है, लेकिन जीतने के लिए जो तैयारी लगती है ना, वो करने की चाहत सब में नहीं होती। तो सवाल ये है कि ये सोच, ये विजन एक्शन में कैसे बदलता है। रिपोर्ट में एक बिल्कुल क्लियर 3 हिस्सों वाली स्ट्रैटेजी बताई गई है। ये 3 पिलर्स हैं: डिकार्बनाइजेशन, सर्कुलर इकोनॉमी और एआई फर्स्ट कल्चर को अपनाना। असल में यही टाटा की फ्यूचर स्ट्रैटेजी का बेस है। और ये सिर्फ ग्लोबल ट्रेंड्स के साथ चलना नहीं है, बल्कि ये इंडिया के फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी है। और हाँ, ये सिर्फ कागज पर लिखी बातें नहीं है। टाटा पावर के एनर्जी लिटरेसी प्रोग्राम्स को देखिए, या फिर टाटा कैपिटल को, जो दूर दराज के गांवों तक सोलर पावर पहुंचा रहा है। ग्रुप की हर कंपनी इन चीजों को असल में जमीन पर उतार रही है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। इस मोर्चे पर ग्रुप का सबसे बड़ा खिलाड़ी टीसीएस एआई रेवोल्यूशन को लीड कर रहा है। और ये नंबर देखिए, ये इस मिशन के ह्यूमन स्केल को दिखाता है। 6 लाख से ज्यादा कर्मचारी, टीसीएस में इतने सारे लोग मिलकर इस ग्लोबल टेक्नोलॉजी शिफ्ट को चला रहे हैं। कमाल है। लेकिन रिपोर्ट एक बहुत जरूरी बात पर जोर देती है। टाटा का ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसकी बुनियाद किसी मॉडर्न स्ट्रैटेजी पर नहीं, बल्कि एक ऐसी चीज पर टिकी है जो बहुत बहुत पुरानी है। ये जो समाज पर एक पॉजिटिव असर डालने का सिद्धांत है ना, इसे किसी आजकल की कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह नहीं देखा जाता, बल्कि ये ग्रुप के होने की, उसके वजूद की वजह है शुरू से। कहने का मतलब ये है कि समाज के लिए कुछ करने का ये कमिटमेंट कोई नया फैशन नहीं है। ये तो ग्रुप के डीएनए में है, और तब से है जब सीएसआर एक ग्लोबल बिजनेस ट्रेंड भी नहीं बना था। चलिए, इस सिद्धांत का एक आज के जमाने का एक ठोस उदाहरण देखते हैं। तो ये प्रोजेक्ट हमें दिखाता है कि कैसे ग्रुप की बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल कंपनियां भी सीधे तौर पर जमीनी लेवल पर सोशल डेवलपमेंट में अपना योगदान दे रही हैं। एक और बहुत ही जरूरी पहल है, जो एक ज्यादा समावेशी, मतलब इंक्लूसिव सोसाइटी बनाने पर फोकस करती है। ये दिखाता है कि समाज में जो पुरानी असमानताएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए पूरे ग्रुप लेवल पर एक सिस्टमैटिक कोशिश की जा रही है। तो इस पूरी एनुअल रिपोर्ट को समझने के बाद सबसे बड़ी बात क्या निकल कर आती है? ये कहानी है एक सोचे समझे बदलाव की। एक ऐसी कहानी जिसमें 160 साल पुरानी विरासत का इस्तेमाल किया जा रहा है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए जो एआई, सस्टेनेबिलिटी और भारत की ग्लोबल उम्मीदों से भरे भविष्य के लिए पूरी तरह तैयार हो। और आखिर में ये हमें एक बड़े और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। जब भारत एक इतने अहम मोड़ पर खड़ा है,
तो क्या ये 160 साल पुराना ग्रुप सिर्फ खुद को बदल रहा है या फिर ये पूरे देश के भविष्य को भी एक नई दिशा दे रहा है?